मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम बेस्ट क्लासेस में यूपीएससी की जो आज प्रीलिम्स 2026 का पेपर हो चुका है उसका एनालिसिस करते हैं डिटेल से। तो डिटेल से तो करेंगे, साथ साथ में पूरा कंप्लीटली समझेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है, इसमें कितने कितने प्रकार के थाट होते हैं, हर एक कंप्लीट इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। तो स्टार्टिंग करते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। तो जो ए सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत की किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है कि नट भैरवी, बी ऑप्शन लिखा हुआ है कामवर्धनी, या सी ऑप्शन लिखा हुआ है हनुमंतोड़ी, या डी ऑप्शन लिखा हुआ है धीर शंकराभरणयम। तो आपको बताना है कि शंकराभरणयम है कि कौन सा है ऑप्शन। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा, तो पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको हिंदुस्तानी संगीत होता क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं, हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है, तो उत्तरी महाद्वीप में। तो क्या होगा कि हिंदुस्तानी वह संगीत है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, भारतीय महाद्वीप के उत्तरी भाग में संगीती संगीत शास्त्रीय संगीत है। यह अपनी समृद्ध परंपरा और मेलोडी या मतलब राग और ताल के लिए जाना जाता है। किसमें, उत्तर भारत में, मतलब जो अपना जो पूरा भारत है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, उत्तर भारत से संबंधित है। लेकिन इसमें आगे जानने के लिए क्या जरूरी है, तो आपको इसको जानने के लिए फिर थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि देखो हिंदुस्तानी संगीत के दो मुख्य पहलू होते हैं, जिसमें क्या होता है टोटल, इसमें दो मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, तो इसमें स्वर होता है। तो इसमें स्वर कितने होते हैं, तो इसमें 12 स्वर होते हैं। तो जो मेन शुद्ध स्वर होते हैं उसमें कितने शुद्ध स्वर हैं, 7। तो 7 शुद्ध स्वरों में कौन कौन से, सा रे गा मा पा धी ना नी। तो ये अपने कितने हो गए, 7 स्वर हो गए। और इसमें 5 विकृत स्वर हैं। तो 5 विकृत स्वर कौन कौन से, कोमल मतलब होता है जैसे सॉफ्ट, ठीक, और तीव्र होता है तीव्र स्वर। और ये दो प्रकार के स्वर, पांच पांच जो विकृत स्वर हैं वो कोमल और या तीव्र होते हैं, ठीक है। अब इसमें थाट भी होते हैं। तो थाट क्या होता है, तो थाट संपूर्ण संगीत प्रणाली को थाट 10 थाट होते हैं। तो 10 थाट जैसे बिलामल हो गया, कल्याण हो गया, खमाज हो गया, भैरव होगा, भैरवी होगा। ये 10 थाटों के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। लास्ट तक क्लास में रहना है आपको, कंप्लीट इस टॉपिक को करेंगे। फिर इसमें क्या बताना है आपको, फिर इसमें बताना है आपको, एक मिनट आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपको गायन शैली, तो गायन शैली क्या है, तो गायन शैली इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या लिखा है, ख्याल, ध्रुपद, तराना, डुमरी और दादरा जैसी प्रमुख शैलियां शामिल है। कौन कौन सी शैलियां शामिल है इसमें, तो इसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल है भाई, देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल है, इसमें ख्याल, ध्रुपद, ध्रुपद इज मोस्ट इंपोर्टेंट, तराना, डुमरी है, और दादरा जैसी प्रमुख शैलियां इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं। उसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो वाद्य यंत्र इसमें मुख्य रूप से सितार, सरोद, सारंगी, बांसुरी है, और हारमोनियम, तबले, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्रों के साथ इसे बजाया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ चलते हैं, अब इसके बाद क्या जानकारी लेना जरूरी है, तो नेक्स्ट जानकारी पे चलते हैं। नेक्स्ट जानकारी क्या रहेगी, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसका इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास समझते हैं। तो यह 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में, एक मिनट इसमें 12वीं शताब्दी में के आसपास के दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में मतलब साउथ की बात चल रही है, दक्षिण भारत की बात चल रही है। तो वो कर्नाटक संगीत से अलग होकर बनी है। जो कौन सी संगीत से, कर्नाटक संगीत से अलग होकर, जो अभी बिलावल के बारे में पढ़ रहे हो वो अलग होकर, इसके अलग होकर एक स्वतंत्र शैली का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का विकसित हुआ। जो आपने जो आप क्वेश्चन पूछा हुआ कर्नाटक संगीत का से अलग होकर बनी हुई है कौन सी, तो जो आप पढ़ रहे हो ना इस संगीतों के बारे में जो स्वतंत्र हो चुकी है इससे, कर्नाटक संगीत से परंपरा से अलग होकर, ठीक है। और उसके बाद पढ़ना ध्रुपद। ध्रुपद इसमें क्या होता है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीनतम और मूल जीवित स्वरूप माना जाता है। क्या है, ध्रुपद को सबसे प्राचीनतम और मूल स्वरूप जीवित माना जाता है। और इसके सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, इसके जो हिंदुस्तानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे अगले साल जो क्वेश्चन बनने के चांस या किसी और परीक्षा में इसके आने के चांस हैं, तो इसको पूरा समझते हैं कि 10 ठाट कौन कौन से होते हैं। तो सभी 10 ठाटकों को सभी रागों का आधार है पंडित विष्णु, जिसमें किसका नाम याद रखना है, पंडित विष्णु नारायण भातंडे ने संगीत को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें 10 थाटों में वर्गीकृत किया। किसके, 10 थाटों में वर्गीकृत किया गया। तो वो 10 थाट कौन कौन से आगे जाके बताएंगे। इसमें से हर थाट में कितने मूल स्वर 7 होते हैं, तो सारे गामा पागा धानी, और जो अनिवार्य स्वर होते हैं उसमें कोमल या शुद्ध और तीव्र स्वरों का प्रयोग अलग अलग होता है। तो वो किस तरीके से होता है 10 ठाटों में वो समझते हैं। तो 10 ठाट स्टार्टिंग करते हैं। पहला स्टार्टिंग है अपना बिलामल। बिलामल क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा है बिलावल, तो बिलावल को स्टार्टिंग करते हैं। इसके सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इसके क्या होते हैं, जो 7 स्वर हैं इसमें सभी स्वर हैं जो 7 वो शुद्ध होते हैं। इसमें सारे गामा पागा धीना सा। और जो कल्याण है,
कल्याण में केवल क्या है, केवल इसमें माँ होता है जो तीव्र होता है, जिसमें माँ का उच्चारण होता है वो तीव्र होता है, बाकी जितने भी शुद्ध स्वर हैं बाकी सब वैसे ही होता है, बाकी शब्द स्वर शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे चलते हैं, उसी प्रकार आ जाते हैं खमास। खमाज, खमाज क्या है, तो खमाज समझो, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब खमाज क्या है, तो खमाज क्या है, एक थोड़ा इसको पेन जाना डार्क है, थोड़ा इसको और कम कर लेते हैं। खमाज क्या है, खमाज में नी का जो नी है ना, नी कोमल होता है, इसमें नी शब्द को सॉफ्ट तरीके से बोला जाता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर होते हैं, तो मतलब बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं, एकदम जिस तरीके से बोले जाते हैं उस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद भैरव, भैरव में क्या होता है, जो भैरव होता है उसमें रे और धा, और रे और धा होता है उसको जो रे और धा होता है उसको कोमल होते हैं और बाकी सभी शुद्ध स्वर होते हैं। उसी प्रकार आ जाओ भैरवी में, भैरवी में क्या होता है, भैरवी में क्या होता है, भैरवी में होता है इसमें भी रा रे गा रे गा धा, तीन शब्द रे गा धा, बाकी नी, और ये तीन रे गा धा नी चार होते हैं, जो जिसमें बाकी सभी स्वर जो चार स्वर होते हैं जिन्हें कोमल तरीके से बोला जाता है, बाकी स्वर जितने जो तीन बचे हैं वो नॉर्मल होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आसवरी। आसवरी, आसवरी क्या होता है, इसमें गा धा नी ये तीन कोमल होते हैं, सॉफ्ट तरीके से बोले जाते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं काफी। काफी मतलब होता है इसमें गा और नी कोमल सॉफ्ट बोले जाते हैं और बाकी सभी स्वर को नॉर्मल तरीके से मतलब शुद्ध स्वर होते हैं। और तोड़ी, तोड़ी क्या होता है, इसमें रा और गे, इसमें रा और गा और धा तीन है, जो तीन तरीकों को सॉफ्ट तरीके से बोला जाता है, और जो माँ शब्द होता है उसे तीव्र तरीके से बोलते हैं, जो माँ शब्द होता है उसे तीव्र तरीके से बोलते हैं। और जो पूर्वी होता है, पूर्वी में इसमें भी रे और धा जो कोमल शब्द होते हैं, माँ को तीव्र तरीके से बोला जाता है। और उसके बाद मारवा, मारवा क्या होता है, इसमें रे शब्द को कोमल तरीके से बोला जाता है, माँ को तीव्र तरीके से बोला जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट याद रखने की क्या जरूरत है, तो आपको इसको इंपोर्टेंट है, इसको मारवा याद करना पड़ेगा आपको। जो मारवा है सारे सभी चीजों को अच्छे से याद करना। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मारवा से पूछ ले क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्वी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तोड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आशावरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैरवी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैरव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, खवास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल्याण से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बेवाल, बेवाल से। तो ये 10 जितने में 10 को 10 याद कर लेना है, भले तुम इसके अंदर की जो चीजें भूल जाओ कौन सा तीव्र कौन सा कोमल है, लेकिन ये 10 को 10 नाम याद होना चाहिए, कौन सा बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, फिर भैरवी, फिर आशावरी, काफी, तोड़ी और पूर्वी और मारवा। क्योंकि मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप देखना स्टेट पीएससी में, यूपी पीएससी में एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने वाला है। अब इसको याद करने की ट्रिक ले आया हूँ मैं आपसे, बेहतरीन ट्रिक है, सबसे अच्छी ट्रिक है। कौन सी है, तो इसकी ट्रिक है कि बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, गाय और आशावरी, काफी, तोड़ी, पूर्वी, मारवा, मन भाई। तो इनको इस तरीके से 3-4 बार आप बोलोगे तो आपको इस ट्रिक याद हो जाएगी। इस तरीके जो जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे ही क्वेश्चन बन सकता है। और आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई तो आपको क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए 10 में से तो आप कर लोगे। जैसे अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन बनाया, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या बनाया था, तो देखो यूपीएससी का क्वेश्चन, देखो यूपीएससी का क्वेश्चन अब यहाँ पर कर लोगे आप। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग मेवामल से मेल है। तो पहले हिंदुस्तानी संगीत क्या होगा, हिंदुस्तानी संगीत वह संगीत है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला संगीत है, और यह उत्तरी भाग से संबंधित है। और हिंदुस्तानी और उत्तरी भाग, जो उत्तर भारत होता है और दक्षिण भारत होता है, मतलब भारत एक ही है, एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग भारत का होता है और जो दक्षिणी भाग भारत का होता है, उसके कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो मिलाप खाते हैं, जो सेम होते हैं, लेकिन कुछ संगीत होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो उसमें से कुछ जैसे कर्नाटक संगीत का हो गया, कर्नाटक संगीत की परंपरागत से कुछ अलग संगीत बने हुए हैं। तो जैसे नट भैरवी हो गया, काम वर्धनी हो गया, हनुमंत तोड़ी हो गया और धीर शंकराभरणयम हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान संगीत का जो बिमावल से मेल खाती है, तो कौन सा खाती है, तो धीर शंकराभरणयम, तो ए मेल खाती है इस तरीके से, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी जो नट भैरवी है, तो नट भैरवी का क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 मिनट हो जाए बस। देखो नट भैरवी किससे ऑप्शन खाती है, तो आशावरी से। ये नट भैरवी किस में से संबंधित, तो हमने आपको पढ़ा है आशावरी, आशावरी थाट से संबंधित है, थाट, ठीक है। ये हमने 10 थाट पढ़े हैं, वो नट भैरवी किससे संबंधित है, तो आशावरी से है। और काम वर्धनी क्या है, काम वर्धनी किससे संबंधित है, तो पूर्वी थाट से संबंधित है, जो मैंने पूर्वी पढ़ाया है उससे पूर्वी थाट से संबंधित है। उसी प्रकार आ जाओ हनुमंत तोड़ी, हनुमंत तोड़ी किससे संबंधित है, तो भैरवी, भैरवी, तो भैरवी, ठीक है, भैरवी से संबंधित, भैरवी थाट से संबंधित है। तो और जो अपना क्या कहते हैं, जो धीर शंकराभरणयम किससे संबंधित है, तो अपना बिलावल से, जो अपने आपको सबसे पहले पढ़ाया हुआ है, बिलावल। तो आपका इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना धीर शंकराचार्य, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यूपीएससी एग्जाम में तैयारी करनी है। मेरा देखो मेरा सिंपल है, इस वीडियो का तात्पर्य है कि आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे हर एक, आज का अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम हो गया है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक कंप्लीट तैयारी चाहिए और हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार करो कि कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आपसे होना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें।
और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी किसी भी चीज़ के कोर्स की जानकारी लेनी चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, देखो मेरा एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है प्रीलिम्स के लिए। इसे बोलते हैं, देखो थोड़ा इसको, एक कोर्स किया है सर, देखो एक एक मिनट को जाओ बस। एक कोर्स लॉन्च किया है मैंने, सक्सेस कोडिंग प्रोग्राम। अब एक समझो इस प्रोग्राम में क्या जरूरी है, कि इस प्रोग्राम में क्या है। जैसे अब इस बार के क्वेश्चन में 2026 का जीएस का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन देखा है 2026 का आपने, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके से आए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और दूसरे बार उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं। वन लाइनर मतलब होता है जिसमें आपको नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मैं इस प्रोग्राम को पढ़ाऊंगा, इसमें नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स को कोड करने में, उसको पास करने में, उसमें 100 नंबर क्रैक करने में आपकी हेल्प होगी। तो आपको इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पता है, कि तो आपने से वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर को किस तरीके से टैकल करना है। तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधा आपको नॉलेज की फैक्ट जांच होती है। तो आपको नॉलेज पे बेस पे आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी वो उस तरीके से क्वेश्चन होगा। वन लाइनर को कौन से क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पकड़े जा सकते हैं, हर एक तरीके को अपन बताते हैं, कौन से कोर्स में बताते हैं। तो सक्सेस कोडिंग प्रोग्राम में हम इस पूरा डिटेल से समझाते हैं। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।